क्या नया आप लेकर आने वाले हैं, क्या हमसे बताएंगे पहले आप। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शो तो अच्छा चल ही रहा है, हमारे दर्शकों की कृपा है और हमारी टीम भी बहुत मेहनत करती है, लेकिन एक नया विचार है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइम्स, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बाल गीत, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं 2 साल से लेके, जैसे उनको ज़रा देखना समझना सुनना अच्छा लगता है तभी शो देखना चालू कर देंगे। तो एकदम बेहतरीन हमने गीत बनाए हैं, इंग्लिश में राइम्स कहो और मराठी में भी हमने लॉन्च किया है। तो मराठी बाल गीत, और हमारे देश में कितनी भाषा है, वो सारी भाषाओं के अंदर ये छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग ये राइम्स अभी बनाने वाले हैं। ये चालू हो गया है, ज़बरदस्त उसका रिस्पॉन्स आ रहा है और डे बाय डे उसके यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। ये आइडिया आया कहाँ से सर कि ये स्टार्ट करना चाहिए हमें। देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आपको मालूम है कि ईश्वर की कृपा से आज हर घर घर में देखा जाता है, और जो 6-7 साल के छोटे बच्चे जो समझना चालू करते हैं हिंदी भाषा और ये सब, तो वो से लेके उनके दादाजी यानी 80-90 साल तक के लोग परिवार के साथ ये शो देखते हैं। लेकिन जो एकदम छोटे बच्चे हैं, जो लोग ये स्टोरी नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं क्या करूं? तो हमने एनिमेशन बनाया और ये बच्चों लोगों के लिए हमने एक तोहफा दिया कि राइम्स, और उसमें यह भी बात थी कि बच्चे लोगों की जो कल्पना शक्ति है, जो उनका इमेजिनेशन है, अच्छे विजुअल देखेंगे, उनको पॉजिटिव थॉट आएंगे और अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, तो एक अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक इनोसेंस, ये सबका भी एक बौद्धिक और मानसिक लेवल के ऊपर उनका एक सोच बढ़ेगी, एक विकास होगा। नहीं तो आज हम बच्चों लोगों के लिए एंटरटेनमेंट क्या है, वही सब कुछ। अब कुछ ऐसा कुछ है नहीं खास, वो एकदम बाहर खेलने कूदने भी नहीं जा सकते हैं, तो देखेंगे तो कुछ अच्छा देखे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वीडियो देख लिया और हमने एकदम छोटे बच्चों लोगों का मासूमियत उनकी ख़त्म हो जाए और वो बड़े बच्चों की तरह सोचने लगे। तो उनके जो छोटे बच्चों के विश्व में उनकी दुनिया में जाके, छोटे बच्चों की दुनिया में जाके हमने सब कुछ बहुत सुंदर, उनकी मासूमियत, उनका म्यूज़िक, उससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे एजुकेशनल वीडियो भी लेके आएंगे जो उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो आम जिंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। तो ये छोटे बच्चों के लिए है राइम्स, और ऐसा भी नहीं है छोटे बच्चों के लिए। मुझे इतने सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वो ग्रैंडफादर जो दादा नाना नानी जो सब होते हैं, जो बुजुर्ग बोलते हैं, मैं हम लोग हमारे पोते के साथ स्मार्ट टीवी पे सब साथ में बैठ के देखते हैं, हम लोग सब गुनगुनाते हैं। हमारा एक गाना बहुत पॉपुलर है, आज सोमवार है। जो सोमवार होता है ना, सबको, बिजनेस वाले हो, नौकरी करने वाले हो या बच्चे लोग हो, सबको सोमवार के दिन तकलीफ होती है कि यार अभी स्कूल चालू हो गई, ऑफिस चालू हो गई। तो बहुत बढ़िया गाना है, तो ये गाना लोग गुनगुनाएंगे। और म्यूज़िक, हमारा भारतीय संस्कृति में, भारतीय एंटरटेनमेंट में म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। तो वो सब ध्यान में रख के बहुत सुंदर चीज़, पारिवारिक बच्चों का विकास के अंदर, बच्चों की जो बच्चों के लिए बनाया है, बस बच्चों को खुशी मिले। आई थिंक यू आर अ फर्स्ट प्रोड्यूसर कि जो इस टाइप के बिजनेस में अलग से उतरे हैं। बाकी लोग शो बनाते रहते हैं, बट इस टाइप गेमिंग जोन होगा, जेठा रन का भी आपने कुछ बनाया हुआ है, गेमिंग है, उस पर भी आपने किया हुआ है। देखो, ये जो किरदार है, जेठालाल, दया भाभी, बबीता जी, टप्पू सेना, भिड़े भाई, माधवी भाभी, हाथी भाई, ये सारे किरदार आज घर के अंदर लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि ये सारे किरदार उनको रोज़ हंसाते हैं। और आज का ज़माना डिजिटल का ज़माना है, आज का ज़माना टेलीविज़न भी है लेकिन डिजिटल। आप अभी किसी को भी है ना, को कुछ भी कर रहा हो, खाते वक्त, बात करते वक्त, फ्री टाइम के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए। अभी आदमी, तो आज ट्रैफिक बढ़ गया है, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में भी लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, तो दुनिया बदल चुकी है। सबके हाथ में मोबाइल है,
आईपैड है, लैपटॉप है, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर है, घर में स्मार्ट टीवी है, और गेम्स लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, डिजिटल गेम्स, और उस पर खेलना भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये सोच के हमने बनाया कि इतने सारे किरदार जो लोगों को रोज़ खुशियाँ देते हैं, तो उसके तहत गेम भी बनाया जाए। तो ऐसा गेम नहीं बनाया कि जिसमें ह्यूमर भी हो, थ्रिल भी हो, और बहुत कुछ हो, और आप अपने चहेते किरदार का गेम देख रहे हो, और वो इनोसेंस भी हो, आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे अभी रन जेठा रन, आज मैं, तुम, सब लोग, हम लोग, सब लोग दुनिया में भाग रहे हैं, रन, सब चीज़ के लिए लेट हो रहा है, सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं। कोई मुसीबतों से भाग रहा है, कोई रोज़ के काम से भाग रहा है, या कोई लोगों से पूरा दिन में इतने काम है ख़त्म नहीं हो रहे हैं, भाग रहे हैं। तो वही हमारा जेठालाल क्या है, वो एक आम आदमी को, एक आम जनता को रिप्रेजेंट करता है। हमारा पूरा शो वैसे रिप्रेजेंट करता है। तो हमने बना दिया रन जेठा रन। हमारा जेठालाल बेचारा बापूजी से भागते रहता है, सोसाइटी में बबीता जी को देख लिया, उसके बाद बात करना चाहता है तो लोग भगा देते हैं, दुकान में नटू बागा कुछ ना कुछ तकलीफ खड़ी कर देते हैं, भागते रहता है। तो हमारा जेठालाल भागते रहता है, जो हमारे जैसा ही है। तो बहुत अच्छा ये गेम को रिस्पॉन्स मिला है, और मुझे बहुत बड़ी खुशी है। आपने एकदम सही कहा कि ये मैं फर्स्ट प्रोड्यूसर हूँ, यानी ये शो भी ऐसा है। मुझे नहीं लगता है कि भारत के अंदर, हमारे देश में क्या विदेश में भी इतना कोई लंबा कॉमेडी शो चला है। और आज 15 साल हो गए, आज भी ये शो ईश्वर की कृपा से, दर्शकों के प्यार की वजह से, मेरे टीम वर्क की वजह से आज भी हम लोग एक स्थान पे है। और मेरी कोशिश रहती है कि 8:30 बजे हमारे दर्शकों को सबसे अच्छा मनोरंजन दूँ, कुछ नया दूँ। ये नहीं कि मैं अपने आप को रिपीट करूँ। और मेरी कोशिश अभी तक तो, मैं कोशिश में कामयाब हुआ हूँ, और गेम के अंदर भी बहुत सारा रिस्पांस मिल रहा है। और ये गेम जो है वो क्लाउड पे अवेलेबल है, तो आप कंप्यूटर पे खेल सकते हो, डायरेक्ट इंटरनेट अगर आपके पास है तो, या आपने अगर उसको आईफोन से, एप्पल स्टोर से या गूगल स्टोर से अगर डाउनलोड किया है तो आप वो ऐप पे खेल सकते हो। हम ये गेम ब्लॉकचेन के साथ भी आगे चल के जोड़ने वाले, वेब3 वर्जन आएगा। हमारी पूरी टीम अभी टेक्नोलॉजी को समझ के क्या नई टेक्नोलॉजी डाली जाए, क्या किया जाए कि गेम को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ये गेम के अंदर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, नए नए किरदार लेके आ सकते हो। और ये भारतीय गेम, ये कैरेक्टर के ऊपर बना हुआ गेम आज 11वें नंबर पे है एप्पल स्टोर के अंदर। दुनिया में करोड़ों गेम्स है, करोड़ों, रोज़ नई नई गेम बनती है, उस पर 11 नंबर पे रहना इतने शॉर्ट टाइम में, ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। आगे चल के भिड़े भाई की स्कूटर रेस, भिड़े का स्कूटर, जो लोग शो देखते हैं उनको मालूम है सखाराम कौन है, तो भिड़े की स्कूटर की रेस होगी, उसका गेम बनाएंगे। हंगरी गोली, हमारे गोली भाई को खाना पीना नाश्ते का बहुत शौक है, हाथी फैमिली और गोली भाई को, जो गोली का कैरेक्टर कर रहा है वो, तो हंगरी गोली गेम बना रहे, पोपटलाल के ऊपर गेम बना रहे, दया भाभी के गरबे के ऊपर गेम बना रहे, बहुत कुछ। और एक जीपीएल गेम बना रहे, गोकुलधाम प्रीमियर लीग। यानी गेम का तो अर्जुन पूरा एक से एक गेम, धीरे 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 सब गेम आती जाएगी। और एज ए टेलीविज़न प्रोड्यूसर, और मुझे अच्छा लगता है कि पूरा यूनिवर्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा का बने, जो हमारे भारत देश में किसी ने बनाया नहीं है। हमको जो छोटा अचीवमेंट होता है हम लोग भूल जाते हैं। आज देखो, हमारा एक गाने ने ऑस्कर में अवार्ड जीत लिया। हमारे भारत देश में इतनी सारी टैलेंट है, लेकिन हम लोग लंबा बड़ा सोचते नहीं हैं। तो बस ये हमने थोड़ा बड़ा सोचा है, और हमको लगता है कि हमको कामयाबी मिलेगी। और बहुत वेब3 को ध्यान में रख के, जिस तरह से भी 5G, कल के 6G आ जाएगा, तो गेम का ज़माना आएगा। एंटरटेनमेंट का मीडियम बहुत बदलेगा। एक ज़माने में लोग रेडियो पे सुना करते थे, फिर टीवी पे आ गए, फिर टीवी भी देखेंगे, लेकिन स्मार्ट टीवी पे जो चाह मन चाहे सब कुछ देख सकते हैं। चलते चलते मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अगर आपके जेब में मोबाइल है तो आप एंटरटेनमेंट से लेके पूरी ज़िंदगी जी सकते हो। सिर्फ खाना खाने के लिए अभी तक वो डिजिटल खाना आया नहीं है, लेकिन बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये अच्छा प्रयास है। राइम्स, बाल गीत, और हर एक भाषा में
मैं तो ये भी मैथिली भाषा भी हो ना, भोजपुरी भाषा भी हो, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, तमिल, हर भाषा में गाने बनाऊंगा। और उससे जो हमारी जितनी भी भारत देश की भाषाएं हैं उनके ऊपर कुछ मैं काम कर पाऊंगा। नहीं तो आज अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो स्पेनिश में भी बनाऊंगा बाल गीत, फ्रेंच लैंग्वेज में भी बनाऊंगा। लेकिन हमारी भारत देश की भाषा के लिए जो बच्चे लोग अंग्रेजी सीखना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा के गुलाम ना हो जाए, अपनी मातृभाषा ज़रूर सीखे। ये भी मेरा एक विचार है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक एंटरटेनमेंट भी देगी, एक अच्छा विचार भी देगी, अच्छी सोच देगी, और एक अच्छा एंटरटेनमेंट देगी। अगर मैं कहूँ आपको तारक में कुछ 5 चीजें जो आपको कहते हैं ना डिस्क्राइब करने, तो क्या होगी सर? मासूमियत, आम जनता की बातें, छोटी छोटी बातें, जो हमारे भिड़े भाई को देखो तो कभी बनियान में भी घूमते हैं, लहंगे में घूमते हैं, जो हम अक्सर दूसरे शो में देखते नहीं है। तो एक आम जनता से जुड़ी बातें, मासूमियत, और रोज स्टोरी में नयापन। और आज भी हमारे किरदार रोज कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस करने का सोचते हैं। और 5वां, टीम वर्क। पूरी टीम साथ में जुड़ी हुई है। कुछ लोग भले चले गए, कुछ बहुत ज़्यादा लोग नहीं चले गए, कुछ लोग की कुछ मजबूरी थी, कोई लोग ये दुनिया से चल बसे, कुछ लोगों ने सोचा भाई अभी हम लोग कुछ अपनी राह पे चले जाते हैं तो ठीक है। लेकिन ज़्यादातर टीम साथ में है। वही स्पॉट बॉय, वही लाइटमैन, वही कैमरामैन, ज़्यादातर आर्टिस्ट, तो ये पूरा एक टीम वर्क है, परिवार की भावना है। और 15 साल से शो चल रहा है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैं इसको मूलभूत बातें कहूँगा। अगर 1 मिनट में आपको डिस्क्राइब करना हो तारक मेहता, किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? 1 मिनट में अगर आपको टाइम दिया जाए कि पूरी जर्नी आपको 1 मिनट में लेके आनी है, वो किस तरह से होगी आशीष सर आपके लिए? सिंपल मासूम कहानियाँ। तो कोई चीजें ऐसी जो आप कभी बोलते हैं ना कि भूल ही नहीं सकते, क्योंकि 15 साल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है सर, एक शो को लेके चलाना, एक कॉमेडी शो को। लेकिन कुछ उस शो में कुछ ऐसे वाकया हुआ है, कोई ऐसी चीज जो आप अभी तक नहीं भुला पाए होंगे इन 15 सालों में? ये बहुत सारी चीजें होती है सर कि मतलब जहन में, दिमाग में रहती, लेकिन कोई एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि वो कहते हैं ना कि यार इम्पॉसिबल था लेकिन वो हो गया, कैसे भी हो लेकिन हो गया। कोई ऐसी चीजें? ऐसा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि रोज़ ऐसी कुछ ना कुछ घटना होती है। और पता नहीं, मैं अगर आपको सच्ची कहूँ तो मैंने ये एक घटना, यानी ये 15 साल से मैंने 2 चीज़ सीखी है। मैं अभी निश्चित रूप से मानता हूँ मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा उसको मैंने महसूस किया है। इतनी तकलीफें आई है। अगर आप एक बात करो कि जब कोविड में पूरा सन्नाटा था और हमने जाके दमन में जहाँ शूटिंग किया 2 महीने तक पूरी टीम, इतनी बड़ी टीम के साथ, वो एक ज़बरदस्त अनुभव था। बाकी 15 साल के अंदर ऐसी ही घटनाएं बनी है कि जो मालूम नहीं है कि कैसे क्या हो गया। कि भाई ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि हम आपका शो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यानी इतनी सारी घटनाएं हैं कि एक से एक घटना दूसरी घटना को भुला देती है। खुशी होती है जब हम लोगों को हंसा पाते हैं। और एक चीज़ मुझ में भी आ गई कि भाई हमको लोगों को हंसाना चाहिए। कि एक आदमी अगर निश्चय कर ले कि मैं भी दूसरों को हंसाऊं, दूसरों को खुशी दूं, तो वो खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुशी देता है। और सब लोग अगर खुश रहते हैं तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता है। तो ये जब जो छोटी छोटी जो चीज़ें बहुत सीखा हूँ। और बाकी ऐसी घटना, यानी अब तो मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन जब मेरे पिताजी थे और एक एपिसोड देख के बहुत हंसे। और मैं जब रात को घर पे आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं बहुत हंसा, इतने सालों के बाद हंसा। तो मुझे लगा कि ये मेरा इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है कि आज मैं मेरे
पिताजी को हंसा पाया और उन्होंने खुल कर, मैं बहुत हंसा, पेट दुखने आ गया। तो बहुत बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जिसके लिए क्या है कि सबका प्यार, सबका जो प्यार मिलता है ना, उसको मैं बहुत दिल से अनुभव करता हूँ। सब क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसको भी मैं दिल से सुनता हूँ। अगर आपको तारीफ सुनने का शौक है तो भाई, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो भी सुनना पड़ेगा। और अपने आप को अगर कहीं सुधरना है तो सुधरना पड़ेगा। कहीं गलती हो जाएगी तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। प्यार होता है तो सब कुछ होता है। सिर्फ दुनिया में एक ही हिसाब से दुनिया नहीं चलती कि आपको प्यार ही मिले। कभी कोई चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती तो लोग मुझे बताते हैं, तो मैं उससे तुरंत सुधार लेके आ जाता हूँ। अगर मैं कहूँ सर कि आज के टाइम पे जिस जिस तरह से सब टीवी कहते हैं जो कॉमेडी शो होता है सब चैनल का, धीरे जो फिक्शन बोलते हैं, अभी आई थिंक मुझे तो 2 या 3 ही शो होंगे जो इसमें होंगे कॉमेडी में। मैं कहूँगा असित मुद्दे आएंगे और टिपिकल सास बहू ड्रामे में लेकर आएंगे, कोई एक शो लेकर आएंगे। नहीं देखिए, सास बहू जैसे शो बनाने वाले बहुत लोग हैं। मैं जो भी कुछ करूँगा वो एक कुछ अलग विचार हो, अलग थॉट हो। क्योंकि मैंने कभी, ये देखिए एक सृजनात्मक काम है, क्रिएटिव कार्य है। तो क्रिएटिव जब आप सोचते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने आप से लड़ो और कुछ नया नया बनाओ। अगर आपने वही का वही चीज़ अगर रिपीट करो, 10 साल पहले भी वैसे ही कुछ बनाया, पहले भी वैसे ही कुछ बनाया था, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो भी शो किए अलग अलग विचार से बनाए हैं। एक हम सब एक है था, कृष्णाबेन खाखरा वाला था, सारथी था, वाह वाह क्या बातें था, सब खेलो सब जीतो, परिवार के साथ गेम शो था। तो बहुत कुछ अलग अलग बनाया है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा भले 15 साल से चल रहा है, लेकिन उसकी हर कहानी कुछ नया अनुभव देके जाती है। जब सोशल मीडिया नहीं था तभी भी वो शो था। आज सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया डिजिटल चली गई है, लेकिन ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोग टीवी पे भी देखते हैं और डिजिटल पे भी देखते हैं। आगे चल के पता नहीं कि सिर्फ ये डिजिटल पे चलेगा, टीवी पे भी चलेगा, लेकिन डिजिटल पे भी हो सकता है, क्योंकि आज डिजिटल भी लोग कंज्यूम करते हैं। दूसरे सब एप्लीकेशन पे, OTT प्लेटफॉर्म पे भी ये शो आते हैं। तारक मेहता सब जगह आपको देखने मिलता है। इसीलिए ब्रांड को और मजबूत करने के लिए और लंबा यादगार रहे, उसीलिए हमने एनिमेशन बनाया, उसीलिए राइम्स बनाया कि लोगों को ये कभी भूलेगा नहीं। कोशिश करते हैं और ईश्वर को प्रार्थना करते, भाई रोज़ नए विचार दो, कि रोज़ अच्छा काम करे, लोगों को खुशियाँ दे, अच्छा काम करे, यही मकसद है। एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा है कि शो के कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी तक कहते हैं ना कि वो 15 साल से अटकी हुई है और अब कब पूरा होगा मैं ये जान, जैसे कि जेठालाल की सास पहली बार जो बहुत कहते हैं ना कि फोन पे हमें सुनना है, दूसरा पोपटलाल की शादी जो अभी तक नहीं हुई है। तो ये कुछ चीजें जो सर है वो कब तक ऑन ग्राउंड पे आ सकती हैं? देखो, इसमें पोपटलाल की शादी का जब भी किसको पूछता हूँ तो आधे लोग मुझे बोलते हैं शादी कराओ, कोई लोग बोलते हैं मत कराओ, हमको पोपटलाल, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। मांगलिक तो नहीं क्योंकि शो के अंदर शादी नहीं हो रही है। नहीं, वो भी देखेंगे कभी। हम लोग एक अच्छा सर्वे करेंगे, भाई पोपटलाल की शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर जनता जनार्दन जो निर्णय करे, एक एग्जिट पोल होता है ना, वैसा एग्जिट पोल मुझे लगता है पोपटलाल की शादी में करना चाहिए कि कितने लोग मानते हैं कि पोपटलाल की शादी होनी चाहिए, कितने लोग मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए। और देखो, कोई भी आदमी हो या लेडीज़ हो, जेंट्स हो, अपनी सास से तो डरता है। बहू होती है वो भी अपनी सास से डरती है, और हस्बैंड होता है वो भी अपनी सास से डरता तो है। तो सास को जितना दूर रखो ना उतना अच्छा है। तो इसीलिए जेठालाल की सास नहीं बताऊं उतना अच्छा है। यानी 80 साल में अपनी सास से डरते। नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, लेकिन जेठालाल को और मुसीबतें क्या कम है क्या? बापूजी परेशान बबूचक कहते हैं, टप्पू सर पे मस्तियाँ लेके मंडराते रहता है, भीड़े है, अय्यर है, एक थोड़ा बबीता जिसे सुकून मिलता है वो भी मुश्किल से लोग देने नहीं देते। दया भाभी घर पे नहीं है, फिर दया भाभी आएगी, साला है सुंदरलाल। अभी आपको इसमें सास क्यों लानी है? तो दूर रखो सास को। फ़ोन के ऊपर जितना थोड़ी थोड़ी बात होती है वहाँ तक उनकी सास ठीक है। जब उसकी बीवी दया भाभी अगर खतरनाक है तो सास कितनी खतरनाक होगी? ऑडियंस सर वही तो देखना चाहती है कि भाई जब कहते हैं ना कि जब
ये ट्रेलर इतना ही वो है और पिक्चर कैसी होगी फिर? देखेंगे देखेंगे, एक समय आने पे तो हम जेठा की सास को भी लेके आएंगे और लोगों की सांस अटक जाएगी। सर आप दिखाना चाहेंगे जो गेम के बारे में जो आप बता रहे थे हमें, एक झलक दिखाना चाहेंगे गेम के प्लीज? आएगा 6G हो जाएगा, 5G आने के बाद ही बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा और लोग डिजिटल जा रहे हैं एकदम, तो पूरा दुनिया डिजिटल हो रही है, तो डिजिटली कुछ करना चाहिए। तो राइम्स गेम ये सब उसका एक प्रयास है और घर घर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में हमारे बाल गीत पहुँचे, अलग अलग भाषा में बने। अरबिक में भी बनाऊंगा, उर्दू में भी बनाऊंगा, स्पेनिश में बनाऊंगा, हर लैंग्वेज में धीरे धीरे बनाएंगे और ऐसा लगना चाहिए कि भाई हमारे भारत देश में भी कुछ ऐसा क्रिएशन होता है कि जो लोग उसके ताल पे नाच सकते हैं।